सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू डे सीरीज़ ऑफ डीएसए चैलेंज। तो आज हम दूसरा सेकंड प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है फिबोनाची नंबर। तो फिबोनाची नंबर होता क्या है, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सब आपको अभी अब अगर स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपने लीड को स्टार्ट किया, तो आपको ये सब अभी समझाने जाऊँगा। अगर आपको ये फिबोनाची नंबर पता नहीं है तो आपको बहुत समझने में बहुत टाइम चलेगा। इसलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इनपुट n इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे जब 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है उस दो आइटरेशन के प्रीवियस दो एलिमेंट्स जो है उन दोनों का एडिशन करके यहाँ पे हमें 1 यहाँ पे आउटपुट आया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक, कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखने वाले हैं उसको, हम पेन पेपर लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं वो बता देता हूँ कि फिबोनाची नंबर होता क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से ये सब आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब फिबोनाची नंबर होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ फिबोनाची नंबर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, 0 1 1 2 3 5 8 और सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, ये जो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू होता है वो डिफ़ॉल्ट रहता है 0 और 1। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये इसके प्रीवियस दो जो नंबर्स होते हैं उसका एडिशन होता है। तो यहाँ पे 0 + 1 क्या होता है, 1, और हम इन दोनों को करें ऐड तो क्या होता है वैल्यू 2। 1 + 1 क्या होता है 2। अब इन दोनों को ऐड करें और तो क्या आती है वैल्यू 3, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या आती है वैल्यू यहाँ पे 5, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इनपुट में, यहाँ पे दिया हुआ है हमें इनपुट n इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिबोनाची नंबर फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। और ये जो n दिया हुआ है ये nth एलिमेंट है। ठीक है, तो हम ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये 0, ये 2, ये 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इनपुट n इज इक्वल्स टू 2। हमने क्वेश्चन में देखा था, आप एग्जाम्पल जो 1 है उसमें n इज इक्वल्स टू इनपुट में 2 दिया हुआ है और उसका जो आउटपुट है वो 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो n दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 2, मतलब ये 2, मतलब इसका जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट में दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे तो आउटपुट में 1 दिखाया ना, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है जो 1 और उसकी प्रीवियस जो एलिमेंट है 0, उन दोनों का एडिशन होके हमें उसका आंसर आउटपुट में दिखाना है। अगर हम देखें, एक और इनपुट देखते हैं हम, एक है इनपुट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, चलो फिर से एक और बार देखते हैं। 0 1 1 2 3 5 8, या 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 4, तो 4। ओके, 4 यहाँ पे है फोर्थ एलिमेंट, तो इसका क्या वैल्यू है यहाँ पे 2, तो इसका आउटपुट 2 होगा नहीं, इसकी जो प्रीवियस एलिमेंट है ये वाला, इन दोनों का ऐड करके हमें आउटपुट आएगा यहाँ पे जो कि है 3। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है n इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, उसका मतलब हो गया कि जो फोर्थ एलिमेंट और उसका एक प्रीवियस एलिमेंट, उन दोनों का एडिशन हमें इसके अंदर आउटपुट में दिखाना है। तो अब हम करेंगे कैसे, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है कि ये वाला जो दो फर्स्ट वैल्यू होता है, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, वो हमेशा डिफ़ॉल्ट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, इंट फर्स्ट इक्वल्स टू 0, इंट सेकेंड इज इक्वल्स टू 0, इंट सम। हमें सम क्यों लेना है, क्योंकि हम दोनों को क्या करना है, हमें यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ, 0 1 1 2 3 5 8। तो यहाँ पे समझो ये हमारा पॉइंटर जो है फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड पॉइंटर हमारा यहाँ पे है। ओके, तो अब हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो ये वाले एलिमेंट को हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा।
इस दोनों को ऐड करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम ये वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट का एलिमेंट है, जब हम लूप चलाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ये रहेगा, सेकेंड एलिमेंट ये रहेगा, ठीक है। तो अगर दूसरी बार जब लूप चलेगा तो हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये कैंसिल होके ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा, और ये हमारा ये जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला ये हमारा सेकंड बन जाएगा, एंड सो ऑन, यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो हम देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने देख लिया ये वेरिएबल्स। अब हम यहाँ पे चलाएंगे फॉर लूप, और अगर हम देखें तो हमें इनपुट में, अगर समझो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, इनपुट है हमारे पास n=3, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका आंसर आएगा क्या, ये 1 2 3 हो गया, ये थर्ड है। ओके चलो एक काम करते हैं, इनपुट हम 4 ले लेते हैं, 4, ठीक है। तो 4 में क्या है, ये फोर्थ एलिमेंट ये हो गया ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो फोर्थ एलिमेंट 2 है इसका, तो आउटपुट में क्या आएगा 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे उसका प्रीवियस एलिमेंट क्या है 1 है, तो 2 + 1 क्या होगा 3, तो उसका आउटपुट आ जाएगा 3। तो अब हमें आउटपुट लाने के लिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे, चलो इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हमारे पास पहले है फर्स्ट, हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं आइटरेशन 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट आइटरेशन। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है 0, सेकंड क्या है हमारे पास 1, और हम क्या करेंगे सम कर देंगे दोनों वैल्यूज़ की। तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट वाली, और ये सेकंड वाली, ये दो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे सम की, सम क्या हो जाएगा हमारा 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए के अंदर हम बी की वैल्यू डाल देंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब हमें ये वाले को फर्स्ट करना है सेकंड वाले लूप में, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें फर्स्ट बनाना पड़ेगा। ये सेकंड के अंदर जो वैल्यू थी हम फर्स्ट को दे देंगे, ठीक है। तो वही किया है, हम ए की वैल्यू यहाँ पे बी दी हुई है, ठीक है। तो हमने बी की जो वैल्यू थी उसके अंदर हमने ए की वैल्यू डाल दी, जो कि है ये फर्स्ट वाली। समझो, इसको कंसिडर करके रखो ए, और इसको कंसिडर करके रखो सेकंड को बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, हमने ए के अंदर बी डाल दिया, ओके, बी की वैल्यू स्टोर कर दी ए के अंदर। अब बी तो खाली पड़ा है, तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। तो सम की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो ये देखना, अभी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई, ओके। यहाँ पे बी था ना यहाँ पे, ओके, और बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू हो गई सम, जो कि है 1। तो अब यहाँ पे देखो आप अच्छे से, यहाँ पे फर्स्ट हमारा एलिमेंट था 0, अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट लूप में ये हो जाएगा 1, तो वही हो गया। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे जो था वैल्यू 1, जो इन दोनों का एडिशन था, अब वो हमारा बन गया है सेकंड, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। अब वो अब यहाँ पे बी 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आइटरेशन 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1। अब हम सम कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a + b क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a के अंदर b की वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। तब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a = a क्या था, हाँ 1, तो हमारा a 1 हो गया, और b हमारा सम हो जाएगा। तो अब b क्या हो जाएगा सम, तो सम की वैल्यू क्या है 2। तो अब देखो फिर से हमारे यहाँ पे a 1 हो गया और b 2 हो गया नेक्स्ट आइटरेशन में, ठीक है। और हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या चाहिए, हमने इनपुट में यहाँ पे 4 लिया हुआ है, तो हमें यहाँ तक जाना है, ओके। तो आइटरेशन 3, अब हमारे पास है a = 1, b = 2, ओके। और सम है हमारे पास क्या a + b 3 हो गया, ठीक है। अब हमारा a जो है हो जाएगा b, फिर से वही हो रहा है यहाँ पे जो सेम हो रहा था, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जो हमारा फोर्थ एलिमेंट था हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं n = 4 पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी 2 और जो हमारा प्रीवियस 1 है, तो उन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 3 आता है, सॉरी 3 आता है।
तो हमारा जो 3 वैल्यू था आंसर वो हमारा बी के अंदर स्टोर है। ठीक है, आप खुद से भी एक बार ट्राई करके देखना। पेन पेंसिल हो, बुक निकाल के आपको पहले ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा खुद से। डायरेक्ट ऐसा आप लीड कोड में आके डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप बुक पेन से आप 5 मिनट में करोगे वो आपको आधा घंटा लेगा लीड कोड में सॉल्व करने के लिए। इसलिए आप जब भी कोई भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी कोडिंग का वीडियो देख रहे हो, तो आपके हाथ में बुक और पेंसिल तो होना ही चाहिए। सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो आप खुद एक बार ट्राई करके देखना। एंड यहाँ पे आप इनपुट समझो यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब आप खुद आइट्रेशन करके देखना और आपको वैल्यू आती है कि नहीं। ये वाली यहाँ की, ये दोनों को प्लस करके आपको देखना कि ये वैल्यू जो ये है वैल्यू आपके पास आती है या नहीं। ठीक है, अब इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो चलिए, अब हम जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था पेपर में, हम वही सेम यहाँ पे हम लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया इंट, हम लेंगे स्टार्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंट स्टार्ट नहीं, फर्स्ट लिया था ना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे फर्स्ट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे एक हम सम का एक वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, जो कि हमें एडिशन देगा फर्स्ट और सेकंड का। तो अभी हमने इनिशियलाइज़ क्यों नहीं किया है, तो आपको पता है कि हम फर्स्ट और सेकंड का जो एडिशन है वो आइटरेशन में उसका जो वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड का चेंज होता रहेगा, तो हमें सम का भी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमने अभी इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया, हम उसको फॉर लूप के अंदर उसको यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इफ़, यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू 0 है, अगर हमें इनपुट के अंदर 0 दिया हुआ है तो हम क्या आउटपुट देंगे। तो हम कोड के अंदर आइटरेशन तो चालू करेंगे नहीं, क्योंकि 0 n इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, और हम मेरे को लेंगे एल्स इफ़ n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकेंड एलिमेंट है अगर उन दोनों को हम देखें तो हमें आउटपुट में 1 ही थ्रो करना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले इन दोनों को हमने रिटर्न कर दिया है एज 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे, हमने देखा था पहले कि हमने आइटरेशन स्टार्ट किया था 1 से, और जो हमारा n था जो हमें इनपुट मिला था उसके -1 तक हमने आइटरेशन किया था। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n। ठीक है, और i प्लस प्लस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सम जो है हमारा सम इक्वल्स टू a प्लस b हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट है उसके अंदर हम सेकंड की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि हमने किया था, और जो सेकंड है उसके अंदर हम क्या इंसर्ट करेंगे, सम की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है। तो ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट आइटरेशन हो गया। रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे, हम सेकंड को रिटर्न करेंगे क्योंकि हमने पहले भी देखा था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड को रिटर्न कर देंगे। तो चले एक बार देखते हैं रन करके। तो यहाँ पर हमारा केस परफेक्ट है। हम सबमिट करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो यस, हो गया सब। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं हम ऐसे ही अगली वीडियो में। थैंक यू।